Good morning all. Today myself Dr. Tukur Gupta from Electronics and Communication Engineering Department of Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. जो lecture series मैं cover कर रही हूँ, basically I am covering all the numericals, important numericals related to different units of fundamentals of electronics engineering subject. Subject code is BEC 101. This is my third lecture in this series and this lecture is related to the numericals on amplitude modulation. जो कि ये यूनिट है आपकी फिफ्थ यूनिट, जो आपके सिलेबस की फिफ्थ यूनिट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसका टॉपिक है. तो इसमें मैं डायरेक्टली आज प्रॉब्लम्स कवर करूंगी, न्यूमेरिकल्स कवर करूंगी और ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें आप साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, साइड बैंड एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये सब आप मेंशन करते हैं. तो ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं, एक्सप्रेशंस की नॉलेज आपको है. तो डायरेक्टली कमिंग अप टू द न्यूमेरिकल, अ वेरी बेसिक न्यूमेरिकल इन दिस टॉपिक. 500 watts carrier power is modulated to the depth of 90%. Calculate the total power in modulated wave. जब आप कहते हैं modulated to the depth of 90%, मतलब ये क्या बता रहा है आपको? ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता रहा है. जिसको आप कहीं कहीं ये m से डिनोट होता है या फिर ये म्यू से भी डिनोट होता है. और इसका एक्सप्रेशन होता है आपका, एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन होता है AM अपॉन AC, जहां पर AM इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल, एंड AC इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. तो आप ये क्वेश्चन कह रहा है 300 वॉट्स कैरियर पावर. सब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैरियर पावर दे रखी है जो कि PC है. ये मॉड्यूलेट की गई है टू द डेप्थ ऑफ 90%, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसका म्यू इज 90%. तो जब आप इसको लिखेंगे म्यू को तो 0.9 विल बी द वैल्यू, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू है वो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखी है 90%, लेकिन अगर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक के बीच में आइडियली लाई करती है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है 0.9. कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वे. आपने जब डिराइव करे होंगे एक्सप्रेशंस तो आपने ये भी एक्सप्रेशन डिराइव किया होगा. PT इज इक्वल टू PC, वेयर PT इज द टोटल पावर, PC इज द कैरियर पावर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर. तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप 500 वॉट्स एज इट इज रख दीजिए. PC की जगह यू कीप 500 वॉट्स, स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखा है, ये वॉट्स में दे रखा है. म्यू के वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.9. सो दिस विल बी 500.9 का स्क्वायर अपॉन 2. सो दिस विल गिव यू लाइक दिस. आई हैव सॉल्व्ड इट. 500 1 plus 0.9 का स्क्वायर इज 0.81 अपॉन 2. दिस विल गिव यू 702.5 वॉट्स. सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको बेसिकली कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, दिस वन. और ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. या तो आपका ये यूज हो रहा होगा म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन AC, और म्यू निकालने के लिए यहाँ पर म्यू ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर आपको म्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी. सीधा सीधा आप PT इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 आप इसमें पुट कर देंगे वैल्यू. Next, coming up to next question, the antenna current of an AM transmitter is 8 amperes when only the carrier is sent. तो सिर्फ जब कैरियर भेजी जा रही है तब आपका AM ट्रांसमीटर का करंट इज, एंटीना करंट इज 8 amperes. इसका मतलब ये करंट कौन सा करंट हुआ आपका? ये कैरियर करंट हुआ, कैरियर सिग्नल का करंट हो गया. बट इट इंक्रीजेस टू 8.93 amperes, मतलब कि ये आपका क्या हुआ? टोटल करंट हो गया. दिस इज योर IT. व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ सिंगल साइन वेव. जब इसे सिंगल साइन वेव यूज करके कैरियर को मॉड्यूलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 8.93. तो ये आपकी क्या हो गई? टोटल वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू. नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. तो आप ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको यूज करके आप परसेंटेज मॉड्यूलेशन यूज निकालेंगे एंड देन यू विल डिटरमाइन द एंटीना करंट when the percent of modulation changes to 0.8.
तो पहले पार्ट में आपने जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे। परसेंटेज मॉड्यूलेशन का कहने का मतलब है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू या फिर एम आप कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और दूसरे पार्ट में उसने मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलरेडी दिया है कि इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूज करके आपको नया एंटीना करंट डिटरमाइन करना है। और किस वैल्यू के साथ डिटरमाइन करना है? इस वैल्यू के साथ। तो ये आप आईसी की वैल्यू लेके चलेंगे, यहाँ आप म्यू की वैल्यू ये लेके चलेंगे एंड आपको निकालना पड़ेगा आईटी की वैल्यू। तो दिस क्वेश्चन इज हैविंग 2 पार्ट्स। सो लेट्स फाइंड आउट कि इसने कैसे सॉल्व किया है। आईसी की वैल्यू 8 एम्पियर्स ले ली, आईटी की वैल्यू 8.93 ये एम्पियर्स ये गिवन दे रखी है। पावर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर आर। पावर की जनरल आपकी जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज आई स्क्वायर आर। तो जब इसने पावर की कैरियर पावर निकालेंगे तो दिस इज पीसी, कैरियर पावर निकालेंगे तो आई सी स्क्वायर अपॉन इंटू आर, और टोटल पावर निकालेंगे तो आई टी स्क्वायर इंटू आर। तो आपको मैंने ये एक्सप्रेशन बता रखा है, पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर आप पी टी और पी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई टी स्क्वायर आर इज इक्वल टू आई सी स्क्वायर आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से आप देखेंगे कि एंटीना का रेजिस्टेंस तो सेम ही है दोनों केसेस में, तो चाहे वो मॉड्यूलेट होके आ रहा हो या अनमॉड्यूलेटेड, एंटीना का रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, इम्पीडेंस विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आपका आर और आर इधर से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या? आईटी और आईसी की टर्म्स में आपका एक्सप्रेशन बचा। आईटी और आईसी गिवन है, उसको पुट कर दीजिए, यहाँ से आपका अननोन जो म्यू है, म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल रही है? 0.701। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? परसेंट मॉड्यूलेशन, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू 70.1%। तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है यहाँ पे भी? यही सेम एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यही सेम एक्सप्रेशन इसमें यूज हुआ है। बस आपको थोड़ा सा इसको टैक्टफुली हैंडल करना है क्वेश्चन को। P की वैल्यू आई स्क्वायर आर लेके चलनी है। या तो आपको क्वेश्चन में V की टर्म्स में अगर दिया हुआ है तो V स्क्वायर अपॉन आर कैन बी द पावर वैल्यू, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, दिस कैन बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर पावर। अब आपके पास म्यू की वैल्यू मिल गई आपको। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। म्यू की वैल्यू उसने गिवन दे रखी है नई, आपसे पूछा गया है पीटी की वैल्यू निकालो। एंड पीटी की वैल्यू बेसिकली उसने पीटी की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने एंटीना करंट निकालने के लिए बोला है इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ। तो एंटीना करंट आपको कौन सा निकालना है? आईटी, फाइनल एंटीना करंट निकालना है। तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू क्या लेंगे? जो दे रखी है 8 एम्पियर्स। तो वही सेम एक्सप्रेशन पीटी को आई स्क्वायर आर की टर्म्स में रख दो। यहाँ से आपको आईसी की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आईटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी एंड दिस विल बी 9.19 एम्पियर्स। Move on to another question. A sinusoidal carrier of 1 megahertz and amplitude 100 volts is amplitude modulated by a sinusoidal modulating signal of frequency 5 kilohertz, providing 50% modulation. So, calculate the frequency and amplitude of USB and LSB. What is this USB and LSB? Upper sideband and lower sideband. आप ये जानते होंगे, अगर आपने मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बेसिक्स कवर कर रखे हैं। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, ऐसे बैंड्स हैं जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है ड्यूरिंग द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आफ्टर द इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो यूएसबी और एलएसबी, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू कंसिडर। नाउ लेट्स सी कि इसने दे क्या क्या रखा है। साइनसॉइडल कैरियर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज मींस आपके पास एफसी की वैल्यू दे रखी है 1 megahertz and amplitude 100 volts. AC is 100 volts. Is amplitude modulated by a sinusoidal modulating signal of frequency 5 kilohertz. Means FM is 5 kilohertz. Providing 50% modulation. It means mu is 0.5. These all 4 values are given. You have to find the frequency and amplitude of USB and LSB. So, frequency of LSB is given by FC minus FM. And frequency of upper sideband is given by
fc plus of fm. These are the two expressions that you should know, that frequency of lower sideband is given by fc minus fm and frequency of upper sideband is given by fc plus fm. So fc and fm are given. Convert it into the common units, that is 1 megahertz you can write it as 1000 kilohertz, and this is given in kilohertz, so you can directly 1000 kilohertz minus 5 kilohertz, and this can be written as 1000 kilohertz plus 5 kilohertz. So let's see calculate कैसे किया गया है. अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी 1000 प्लस 5 किलोहर्ट्ज इज 1005 किलोहर्ट्ज. लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी इज 1000 माइनस 5 दैट इज 995 किलोहर्ट्ज. अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, सेकंड पार्ट इसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ यूएसबी एंड एलएसबी. सो आपने अगर एक्सप्रेशंस देखे हैं जब डिराइव किए होंगे, तो इसका एक्सप्रेशन साइड बैंड्स का जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है दैट इज गिवन बाय AC म्यू बाय 2, where AC is the amplitude of carrier signal, mu is the modulation index. So I have put all the values, given values. AC is given as 100 volts, mu is 0.5. So this is 100, this is 0.5 divided by 2, and it is giving the value 25 volts. So you have to remember certain expressions like PT is equal to PC 1 plus mu square upon 2. You have to remember mu is given by AM upon AC. Again, you have to remember upper sideband and lower sideband are given by FC plus FM and FC minus FM respectively. And again, the amplitude of lower sideband and upper sidebands are both the same and given by AC mu by 2. So this you have to remember for such questions. Now let's move on to another question. इस तरीके के questions आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो सिग्नल्स दिए होंगे, कैरियर सिग्नल दिया होगा, साइनोसॉइडल सिग्नल, ऐसे ही आपको मॉड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल सिग्नल दिया होगा, एंड यू विल बी आस्क्ड सर्टेन पैरामीटर्स रिलेटेड टू द गिवन वैल्यूज. सो लेट्स सी कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 5 sin 2 pi 500t is used to amplitude modulate a carrier of 25 sin 2 pi 10 की पावर 5t. तो इस साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि जो ऊपर वाला सिग्नल आपको दे रखा है दिस इज एम्प्टी, एंड जो ये नीचे वाला सिग्नल है दिस इज कैरियर सिग्नल ऑफ दिस वैल्यू दैट इज CT. तो जब आपने एक्सप्रेशंस डिराइव किए होंगे तो एम्प्टी का जो वैल्यू होती है AM sin 2 pi FMT and CT is given by AC sin 2 pi FCT. तो अगर हम क्वेश्चंस में से देखें तो दिस इज 5 sin 2 pi 500t, ये एम्प्टी है, तो दिस 5 इज AM and this 2 pi FMT, this 500 is FM. अगर कैरियर की बात करें तो दिस 25 इज AC and 10 की पावर 5 is FC. So this is how these two expressions are interpreted. Now let's move on to the questions. First of all, it is asking the modulation index. As you all know, modulation index mu is given by AM divided by AC, that is the ratio of AM and AC. AM over here is 5, AC is 25. So your answer will be 5 divided by 25, that is 0.2. Now next question, sideband frequency, upper sideband frequency and lower sideband frequency. So lower sideband frequency is given by FC minus FM. Upper sideband frequency is given by FC plus of FM. So let's find out. FC upper sideband frequency FC plus FM is given by 10 की power 5 plus 500 hertz. So it is this value, and frequency of lower sideband is given by FC
minus FM. So this is FC is 10 की power 5 and FM is 500 hertz. So 10 की power 5 minus 500, it's giving this value 99,500 hertz. So in this way we will find the upper sideband and lower sideband frequencies. Next question, you are asked to calculate amplitude of each sideband. So what will be the formula of amplitude of each sideband? AC mu divided by 2. So AC is given, that is 25. Mu you have calculated 0.2 and divided by 2. So let's find out AC mu divided by 2. So this is your AC mu divided by 2. Your value is 2.5 volts. Now next question is bandwidth required. So as you all know, bandwidth is the range of frequencies. So upper sideband frequency minus lower sideband frequency is giving you the bandwidth. So when you will calculate FC plus FM, upper sideband frequency, minus FC minus FM, that is lower sideband frequency, this will give you the value 2 FM. So bandwidth is given by 2 FM. So here FM is 500 and twice of 500 will be 1000 hertz. So this is how you will calculate the bandwidth. Next question, total power delivered to the load of 1 kilo ohms. So total power delivered to the load of 1 kilo ohm. So in this question you have to calculate both all the parameters of power, that is total sideband power and the carrier power. So when we will calculate this power parameter, carrier power is given by AC square upon 2R. This is derived from the expression. जब आप power का expression derive करेंगे उसमें आपको ये expression मिलता है. Power of carrier power is given by AC square upon 2R. So put कर दीजिए values. AC की value आपको दे रखी है 25. R की value आपसे already question में दे रखी है. When the power delivered to the load of 1 kilo ohm, that is 1000 ohm. तो आपने इसको standard quantity में लिख दिया, standard unit में लिख दिया है. AC square upon 2R. This is giving you the value 312.5 milliwatts. Now you will calculate total power. Total power is given by PC 1 plus mu square upon 2. So this is giving you the total power. So total power, here you will put this value, the power calculated. PC की वैल्यू जो यहाँ आपने कैलकुलेट की है वो यहाँ पुट कर दीजिए. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी. आपको सिंपल आपका यहाँ पे क्या पहले कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो आपको लोड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पीसी की पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि इस एक्सप्रेशन से आएगी. फिर सीधा सीधा ऐसे फॉर्मूले में रख दी. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल पावर. ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का अपना फॉर्मूला है जो कि पहले ही डिराइव किया गया है. मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये डेरिवेशंस में पढ़ा होगा. तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ पे आपने म्यू की वैल्यू रख दी दोनों जगह और इससे आपको कैलकुलेट हो के आएगा. एफिशिएंसी जो होती है वो आप हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज गिविंग यू 1.96%. इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Audio frequency signal MT is equal to 40 sin 3500 pi t is used to amplitude modulate a carrier. CT is equal to 30 sin 4 pi 10 की पावर 5 t. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, यह आपका MT का सिग्नल है पूरा. दिस इज MT. यहाँ पर साइन के ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, 2 pi FM t. So this 3500 pi is this 2 pi FM value. So अब आपको क्या करना है इसमें, जब आप FM निकालेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप. FM की वैल्यू निकालते समय आप इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 pi FMT के बराबर माना जाएगा, तो आप यहाँ से FM की वैल्यू अगर डिराइव करेंगे तो FM की वैल्यू कितनी आएगी, 3500 डिवाइडेड बाय 2. ऐसे ही जब मैं इस एक्सप्रेशन को देख रही हूँ तो 2 pi F
सी टी। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं एफ सी की वैल्यू निकालेंगे अगर 2 into 10 की पावर 5, so this will be your value of FC. Now let's calculate, पहला पार्ट इसमें पूछा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो यहाँ से सीधी सीधी वैल्यूज m की वैल्यू am की वैल्यू 40 है, ac की वैल्यू 30 है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर आप निकालेंगे so this modulation index will be 40 divided by 30, that is 1.33. मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि आपके यहाँ पे am और ac दोनों की यूनिट्स सेम है। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड AC म्यू बाय 2, ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ आपको। AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 20 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ ईच साइड बैंड AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया था साइड बैंड का, आपने निकाल दिया। पावर पूछी गई है, पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर साइड बैंड पावर। ये एक साइड बैंड की पावर है, जब आप इसको दो साइड बैंड्स की पावर निकालना चाहेंगे तो इंटू 2 कर दीजिएगा। तो आप अगर एक साइड बैंड की पावर निकाल रहे हैं, यहाँ AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, AC स्क्वायर, यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है तो सीधा आप इसको R एज्यूम कर लीजिए, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 200 अपॉन R एंड दिस वैल्यू विल बी इन वॉट्स। PC, अगर आप PC, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 4 किलो ओम। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में भी सॉल्व करवाया था। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले आपको जो गिवन रेजिस्टेंस है दैट इज 4 किलो ओम, तो टोटल पावर जो आपकी निकलती है तो वो फॉर्मूला होता है, इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी PC। अब PC की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैरियर पावर AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहाँ पे आपने निकाली है AC स्क्वायर अपॉन 2R, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगी PC की वैल्यू, उसको आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 202.0 मिलीवॉट्स। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बैंडविड्थ पूछी गई है, पहले भी बता चुकी हूँ, बैंडविड्थ की एक्सप्रेशन होता है 2 into FM। सो FM ओवर हियर इज 3500 divided by 2, it says 2 FM is equal to 3500 hertz। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, फॉर्मूला आपको पता है, म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, इसीलिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सीधा सीधा इसको इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 46.93%। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का, MT की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं AM, यहाँ से आपको मिलेगा 2500 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी हो जाएगी FM हर्ट्ज में, यहाँ से आपको AC मिलेगी और यहाँ से आपको मिलेगी 3 into 10 की पावर 5 हर्ट्ज, ये आपकी हो जाएगी FC। अब आपसे पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के लिए आपको AM की वैल्यू और AC की वैल्यू रेशियो में रखनी है। AM की वैल्यू है 45, AC की वैल्यू है 60, इट विल गिव यू 0.75। दिस इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हर ईच साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, AC म्यू डिवाइडेड बाय 2। ये सीधा सीधा आपको एक्सप्रेशन याद करना है और इसमें वैल्यू रख देनी है, इट विल गिव यू 22.5। और ये हर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड होता है, दोनों साइड बैंड का सेम एम्पलीट्यूड होता है, इसीलिए लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों के ही एम्पलीट्यूड सेम है, दैट इज 22.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पावर ऑफ ईच साइड बैंड। पावर ऑफ ईच साइड बैंड की अगर हम बात करेंगे तो मैं एक्सप्रेशन पहले ही बता चुकी हूँ, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R, ये पावर ऑफ ईच साइड बैंड है। इससे आप अगर क्वेश्चन आंसर निकालेंगे तो आपको आएगा
253.125 डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आर यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो मैंने आर एज इट इज एज अ वेरिएबल एज्यूम कर लिया है। टोटल पावर आपसे पूछी गई है, टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। तो सेम वही मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले आप पीसी की वैल्यू निकालेंगे, पीसी की वैल्यू निकलती है AC स्क्वायर अपॉन 2R से। इसमें आप सीधा सीधा AC की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू 4 किलोहर्ट्ज दे रखी है, वो रख दीजिए इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दिया है। यहाँ से मुझे PC की वैल्यू मिलेगी और मैं इस एक्सप्रेशन में रख दूंगी PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास PC की वैल्यू यहाँ से आ गई, म्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है पहले पार्ट में से, और आप सीधा सीधा यहाँ पे PT की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे बैंडविड्थ पूछा जाए तो बैंडविड्थ के लिए सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू FM, और आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2, और क्योंकि ये परसेंटेज में निकाली जाती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीना हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 40 ओम। आर की वैल्यू आपके पास है। अनमॉड्यूलेटेड AM सिग्नल प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर्स। तो आपको अनमॉड्यूलेटेड वेव का करंट दे रखा है, इसका मतलब कैरियर का करंट दे रखा है, क्योंकि कैरियर ही मॉड्यूलेट की जाती है। तो अनमॉड्यूलेटेड AM सिग्नल का कहने का मतलब है कि आपको IC दे रखा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 90%, म्यू की वैल्यू हो गई 0.9। कैलकुलेट द कैरियर पावर। कैरियर पावर आप सीधी सीधी निकाल सकते हैं, IC स्क्वायर इंटू R। टोटल पावर आप निकालेंगे, आपके पास कैरियर पावर आ गई, तो सीधा सीधा आपका ये आपकी कैरियर पावर है। बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पावर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पे I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने सीधा सीधा IC स्क्वायर इंटू R कर दिया। टोटल पावर की बात करें तो फॉर्मूला लग जाता है PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ PC आप इस पार्ट में निकाल ही चुके हैं, सीधा से यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे अब आपके पास अननोन क्या बचा, सिर्फ PT। यहाँ से आपको टोटल पावर मिल जाएगी। साइडबैंड पावर की बात करें, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, या तो आप ये निकाल लीजिए, आपके पास यहाँ पे AC तो नहीं, नहीं यहाँ पे आप ये फॉर्मूला आपका नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, आपके पास यहाँ पे AC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे AC नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपके पास यहाँ से PT आ जाएगा टोटल पावर, यहाँ से आपका PC आ जाएगा, एंड जो टोटल पावर है वो क्या होती है, कैरियर पावर प्लस PSB, दैट इज द साइड बैंड पावर। तो आप सीधा सा ये एक्सप्रेशन लगा दीजिए। अब यहाँ से आपको साइड बैंड पावर चाहिए तो PT माइनस PC विल गिव यू द साइड बैंड पावर। और अगर आपको ईच साइड बैंड की पावर चाहिए तो ये टोटल साइड बैंड दिखाएगा आपको, टोटल साइड बैंड पावर इज PT माइनस PC। और अगर आपको ईच साइड बैंड की पावर चाहिए तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपको ईच साइड बैंड की पावर मिल जाएगी। देख लेते हैं एक बार कैसे कैलकुलेट किया है। कैरियर पावर IC स्क्वायर इंटू R, टोटल पावर PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से आपको PT की वैल्यू मिल गई। साइड बैंड पावर मैंने कैसे निकाली है, PT में से PC माइनस कर दिया, साइड बैंड पावर आ गई। और अब आप इसको ईच साइड बैंड की पावर निकालना चाहते हैं, ईच साइड बैंड पावर, तो ये कैसे निकलेगी, 373.24 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आपको ये ईच साइड बैंड की पावर मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। एन AM ट्रांसमीटर, लास्ट क्वेश्चन एक कवर कर लेते हैं। एन AM ट्रांसमीटर हैज अ कैरियर पावर ऑफ 30 वॉट्स। तो ये आपकी PC हो गई। परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज 85%, तो यहाँ पे 0.85 आपकी म्यू की वैल्यू हो गई।
अब आपसे ये कैलकुलेट करवा रहा है टोटल पावर, तो सीधा सा ये तो बहुत इजी है, पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, पी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू की वैल्यू आपके पास है, सीधा सा आपके पास पी टी की वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट में आप इसको लिख दीजिएगा वॉट्स में। पावर इन वन साइड बैंड, अब आपके पास पी टी है, पी सी है, साइड बैंड पावर मैं पहले क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, पी एस बी माइनस इज इक्वल टू पी टी माइनस पी सी। दिस इज योर टोटल साइड बैंड पावर। अब इसी में से आपको वन साइड बैंड की पावर निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, जो आपकी पी एस बी निकल के आई है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए और वॉट्स में लिख दीजिएगा। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट प्रॉपर यूनिट्स beside your answers. So this was all about the numericals on amplitude modulation. Thank you for today.